नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम दोस्तों। 120 तक के रूल्स याद कर लेते हैं, इसके बाद में 121 की बात करते हैं। शानदार ट्रिक है 121 से लेके 125 की। 21 अपील 25 खर्चों का वर्जन अविधि मान्य नहीं। 21 अपील 25 खर्चों का वर्जन अविधि मान्य नहीं। ठीक है, कैसे याद करोगे? 21 का मतलब है अपील, कर के संबंधित, कराधान से संबंधित जो अपील है वो किस में आएगी? आपके 21 नंबर में आएगी। ठीक है, इसके बाद में 25% ये किस में आ जाएगा? आपके 22 नंबर में। 25% जो टैक्स है आप उसको जमा करा दोगे नगर पालिका में, उसके बाद ही कर संबंधी अपील आप कर सकते हैं। न्यूनतम आपको 25% जमा करवाना होगा, वो किस में आएगा? 22 में। ठीक है, अपील के खर्चे हैं वो किसके लगेंगे उसके बारे में बोले, किस में है? 23 में है। करों से संबंधित न्यायपालिका में जाने की नागरिकों की शक्ति है। नगर पालिका न्यायपालिका की जो शक्ति हैं उनको उनका वर्जन किया गया है, उनको कम किया गया है। आप टैक्स संबंधित मामलों में सीधे न्यायपालिका में नहीं जा सकते। ठीक है, और अविधि मान्य कोई कमी रह जाए तो उससे उससे जो कर है, करों मामलों में कोई कमी रह जाए तो उसे आप अविधि मान्य नहीं मान सकते। ठीक है, कोई प्रक्रिया में कमी रह जाए तो उसे अविधि मान्य नहीं मान सकते। 21 में कर से संबंधित अपील आ गया। 122 में है न्यूनतम 25% कर का भुगतान करने पर ही आप अपील कर सकते हैं। 123 में है अपील के खर्चे। अपील के खर्चे इसमें है आपके 123 में किस पे लागू होंगे, कौन देगा? ठीक है, उसके बारे में है। आगे है आपके कराधान के मामलों में न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन। कराधान के मामलों में न्यायालय की जो सिविल न्यायालय है उसके अधिकारिता का क्या किया गया है? वर्जन किया गया है, उसे रोका गया है। इसके बाद में है आपके 125 में त्रुटि के कारण कोई अगर वसूली में कोई लेटर देना, कोई और कोई कारण से कोई टेक्निकल कमी रह गई, उसके कारण इस वसूली को आप अविधि मान्य घोषित नहीं कर सकते। आगे के देखो 3-4 आपको याद करने पड़ेंगे। 26 में दायित्व की पहचान। ये दायित्व किस पर होगा? टैक्स का। कर वसूली करना किसका कर्तव्य है? सीएमओ का है। किसका है? सीएमओ का है। ठीक है, 128 में वसूली राशि का दावा कर बिल, इसे भी आप याद कर लेना। ठीक है, बिल की बात हुई है, फिर बाद में बिल क्या है? अंतर वस्तु। ये किस में आएगा? आपके 29 में आएगा। अब चलते हैं सीधा 130 में। 130 में क्या है? डिमांड नोटिस है। क्या है? डिमांड नोटिस। डी कैसे बनता है भाई? ऐसे। डी कितने नंबर पे आता है? 4 पे। 1 3 प्लस 0 बराबर क्या होता है? 4 होता है। 4 में क्या है? डी। डी के लिए क्या होगा? डिमांड नोटिस। ठीक आएगा, डिमांड नोटिस आएगा। तो डिमांड नोटिस कौन से धारा में है? 130 में है। ठीक है, डिमांड नोटिस कौन सी अनुसूची के अनुसार? चौथी अनुसूची के अनुसार। कौन सी डिमांड नोटिस? आप जो कर वसूल करते हैं उसका डिमांड नोटिस आता है, उसका प्रारूप क्या होगा? तो उसका प्रारूप अनुसूची 4 के अनुसार होगा। कैसे याद करोगे? 130 में डिमांड नोटिस है, उसी में उसका क्या है? प्रारूप है। तो 130 का मतलब 1 3 प्लस 0। ठीक है, ये क्या बनाता है? 4। तो अनुसूची 4 के अनुसार ही होगा। ठीक है, इसके बाद में जो आप वारंट देखो, पहले डिमांड फिर वारंट। ठीक है, ये वारंट आ गया। वारंट कौन सी अनुसूची के अनुसार? 5वीं अनुसूची के अनुसार। पहला 4थी अनुसूची के अनुसार डिमांड नोटिस, और वारंट है वो 5वीं अनुसूची के अनुसार है। इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? 5 बनता है। ऐसे आप याद कर लेना। ये किस में आ जाएगा? आपके 131 में आ जाएगा। ठीक है, 32 में बलपूर्वक प्रवेश। यहाँ पे क्या बनता है? व्यय और बलपूर्वक प्रवेश। कर वसूली के लिए बलपूर्वक किसी के घर में प्रवेश करना ना नगर पालिका का जो अधिकार है, शक्ति है, उसके बारे में बोले। इसमें 132 में ये आ जाएगा पैसे बल पैसे ही 32। ठीक है, अब हमने जो 121 में वारंट की बात करी थी, उसके बाद में आएगा 32 और वापस वारंट पे आएंगे। वारंट निष्पादित करने की प्रक्रिया एक छोड़कर अगला वापस वारंट के बारे में आएगा। ठीक है, विशेष मामलों में विक्रय। हमने किसी कोई सामग्री जब्त कर ली है, दूध जब्त कर लिया। दूध को अगर 12-13 घंटे होगी तो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो तुरंत ही ऐसे मामले हैं कि आपने इस सामग्री को जब्त कर ली, वो क्या है? तुरंत कुछ समय बाद में नष्ट हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। तो उसको ऐसे मामलों में उसको अपन क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। ये हमारा नगर पालिका के अधिकारियों का क्या है? अधिकार है। 135 में क्या है? सीमा के बाहर कुर्की और विक्रय। नगर पालिका जिससे कर मांगती है उसके तो उससे अपनी वसूली के लिए उससे अपने क्षेत्र से बाहर कुर्की और वसूली का जो पावर दी गई है,
इस तरह वसूली कर सकते हैं, उसके बारे में बोले किसमें है, 135 में है। ठीक है, कुछ याद रखेंगे, कुछ कोई सेटअप करेंगे। 36 में क्या है, 136 में है नगर पालिका छोड़ने वालों से बिना मांग वसूली, बिना मांग नोटिस की क्या है वसूली, बिना मांग नोटिस की डिमांड नोटिस की क्या करना वसूली करना। यहाँ पे नगर पालिका छोड़ने वालों की बात हो रही है, 36 में 6 आता है, और नगर पालिका छोड़कर चले गए और उनसे कोई बकाया रह गया, उससे वसूली कैसे करेंगे उसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, व्यावर्त या त्रुटि होने पर अवैध नहीं, कोई अगर प्रक्रिया में कोई कमी बेसी रह गई तो उससे क्या है, उसे अवैध नहीं मान सकते। भुगतान की रसीद अगर कोई आपको नगर पालिका के टैक्स का भुगतान कर रहा है तो उसको क्या देनी पड़ेगी, नगर पालिका के अधिकारियों को कर्मचारियों को क्या देनी पड़ेगी, रसीद देनी पड़ेगी, रिसिप्ट देनी पड़ेगी कि इतने रुपए हमने प्राप्त कर लिए। कैसे याद रखोगे, देखो अगर अपन जनरल बोलते हैं ऑर्डर बैठना, ऑर्डर बैठ गया, ठीक है, ऑर्डर बैठ जा, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं ऑर्डर बैठ जा, ऐड है, ये इसलिए है कि ऐड है, ऐसे आपको ऐसा शब्द मिलेगा नहीं जो आपको जोड़ सके। 38 में क्या आएगा, ऐड है, और रेक का मतलब क्या आएगा, रसीद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको एक शब्द है वो आपको यहाँ तक पहुंचा देगा। 139 में है वसूली विफल होने पर वाद, कई बार वसूली विफल हो जाती है, ये वसूली के लिए खूब प्रयास करता है, फिर भी वसूली नहीं हो पाती, तो फिर क्या करेगा, वो वाद करेगा। लास्ट के दो आप याद कर लेना। 140 में क्या करों के लिए जिससे अपन वसूली कर रहे हैं उसके भूमि भवन उसकी कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर दायित्व क्या बनते हैं, कैसे उसे वो टैक्स वसूल कर सकते हैं, उसका उल्लेख इसमें किसमें 140 में है। तो ये बहुत आसान है, एक दो बार आप ऐसे करोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। मेरे हिसाब से आपके ये समझ में आए होंगे, कंसेप्ट आपके बैठे होंगे। जय श्री श्याम, धन्यवाद।